जितने यहूदी एजेंट थे ना वो सब सामने आ गए। हमें शर्म आती है कि हम पाकिस्तान के हमारा सिपाही सालार फील्ड मार्शल आज वहाँ पे उनको साहब से मोहब्बत की वजह है कि खान पूरे पाकिस्तान का लीडर है, पूरे मुस्लिम उम्मा का लीडर है। खान सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जेल में हम सब के लिए देने के लिए तैयार हैं। मैं हर जगह मौजूद होती हूँ। 26 को गोलियां चली थी, मैं वहां पर भी मौजूद। सब यहूदी एजेंट नहीं है, खान साहब मुसलमान एजेंट। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को किस तरह से जो है वो काबू करें। इमरान खान को, इमरान खान के वर्कर्स को, इमरान खान की लीडरशिप को, इमरान खान की पार्टी को जो है ये किस तरीके से ये उन्हें अपने सामने झुकाएं जो कि झुकने को और आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस का इतनी बड़ी नफरी आ जाती है जो हमें आगे जाने नहीं। तो ये खुद है जो छुप छुप के मुलाकातें करते हैं, छुप छुप के एक सारी बातें करते हैं। ये सब इन लोगों ने अपने आप को खुद, बस मेरा दिल घबराता है तो मैं बस यहाँ पर अडियाला की दीवारों को सलाम करने आ जाती हूँ। वो हमारे बच्चों के खातिर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर वो जेल। इतना जुल्म गाजा पे हुआ, इतना मुसलमान लोग शहीद हुए हैं और ये उनकी वहाँ पे कदमों में बैठे हैं, उनको तस्लीम। रहीम, आज मंगल का दिन यानी दोबारा खान साहब की फैमिली की मुलाकात का दिन है, लेकिन जैसे कि आप पिछले मंथ से देख रहे हैं कि उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो हम खान साहब की बहन से पूछने की कोशिश करेंगे कि आज उनको मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नूरीन आपा, यहाँ पे आप जब भी आती हैं तो जिस दिन आपकी मुलाकात का दिन होता है, फैमिली की मुलाकात का दिन होता है, तो उस दिन ये लोग मुलाकात नहीं करने देते हैं। जब केस लगा होता है, जैसे कि कल तोशा खाना 2 का केस लगा हुआ था, तो उस टाइम आपकी मुलाकात हो जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो भी जज हुक्म देता है वो ये नहीं मानते। जो यहाँ के इदारे हैं ना, वो उनकी कोई जज ने हमारी मुलाकात का इजाज़त दी हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस का इतनी बड़ी नफरी आ जाती है जो हमें आगे जाने नहीं देती। सही है। अच्छा, एक जो है कल से ट्विटर अकाउंट पे चल रहा है इब्राहिमी मौजे के हवाले से, ये लोग कहते थे कि खान साहब जो है यहूदी एजेंट है, लेकिन आज तो वो जो है जेल में बैठे हुए हैं और बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ ने जो है ट्वीट करके उस चीज़ का जिक्र किया, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी? जितने यहूदी एजेंट थे ना वो सब सामने आ गए। असल में ये लोग यहूदी एजेंट थे, ये सालों से इमरान खान पे ये बात करते थे। आज साबित हो गया, इमरान खान ने नहीं कि इनको यहूदी कहा था, इन्होंने इमरान खान को कहा था और आज साबित हो गया कि यही वो एजेंट थे जो उन्होंने मिल के यहूदियों के साथ इमरान खान को निकाला, उनकी हुकूमत गिराई और आज इतना जुल्म गाजा पे हुआ, इतना मुसलमान लोग शहीद हुए हैं और ये उनकी वहाँ पे कदमों में बैठे हैं, उनको तस्लीम कर चुके हैं। सबसे पहले दुनिया में अगर कोई तस्लीम करने को गए तो हमारे ये बदकिस्मत जो नाअहल हुकूमत, क्योंकि हारी हुई हुकूमत गलत उस पे बैठी हुई। हमें शर्म आती है कि हम पाकिस्तान के हमारा सिपाही सालार फील्ड मार्शल आज वहाँ पे उनको अपना सामान बेच रहा है और बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे कि इनके पीछे कोई है ही नहीं। मुसलमान थे, इनको खड़ा होना चाहिए था, कभी इसको तस्लीम नहीं करना चाहिए था जब तक वहाँ जुल्म इतना है। तो अब आज पता चल गया कि यहूदी कौन थे। जी बिल्कुल। माशाल्लाह पेशावर में एक कसीर तादाद में जो है आवाम निकली है, आवाम ने साबित किया है कि वो 26 नवंबर के बाद जो है वो घबराए हुए नहीं है, वो डरे हुए नहीं है, बल्कि अब भी डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो आगे फाइनल कॉल के हवाले से कोई स्टेटमेंट जो है कल आई थी, उसके हवाले से आप कुछ बताएंगे? मुझे फाइनल कॉल का तो नहीं पता, फाइनल कॉल कोई चीज़ नहीं है, ये तहरीक चलती रहेगी इंशाल्लाह। और पेशावर का जलसा एक हल्की सी एक झलक है, ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में चलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। पे हमारे साथ मजीद और ख़वातीन मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो दोबारा ये किस मकसद के लिए यहाँ पे आई है, क्योंकि पीटीआई में ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें तो अगर रैली हो, जलसे जुलूस, ख़वातीन जो है कसीर तादाद में यहाँ पे जो है आती है और हर बार वो निकलती है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आज आप यहाँ पे आइए दोबारा। आप हमेशा देखा जाता है कि जब भी मंगल वाला दिन होता है तो आप तमाम खवातीन यहाँ पर मौजूद होती हैं, तो आज आने का क्या मकसद है और आज तो मुलाकात नहीं करने दे रहे, तो उस हवाले से आपकी क्या जो है? बस इसीलिए हम लोग आते हैं ताकि अलीमा आपा के साथ हम खड़े होते हैं कि हम हैं, खान के सपोर्टर हैं और खान को ये भी एहसास ना हो कि कोई मेरे साथ नहीं है, या अलीमा आपा को एहसास ना हो। वो बहनें धूप में आकर यहाँ पर बैठी रहती हैं और मैं कराची से हूँ, कराची से आती हूँ,
कराची से आती हूँ यहाँ पर, और जब मैं बस मेरा दिल घबराता है तो मैं बस यहाँ पर अडियाला की दीवारों को सलाम करने आ जाती हूँ कि मेरा मुर्शिद यहाँ पर है। तो आपके साथ इतनी मोहब्बत की क्या वजह है कि आप हर दफा यहाँ पे आके बैठ जाती हैं और ये घर छोड़ के सारे काम काज छोड़ के आप यहाँ पे मौजूद होती है, रात तक यहाँ पे बैठी रहती है? वो कितनी हमसे मोहब्बत करता है, वो हमारे बच्चों के खातिर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर वो जेल में है। अपने लिए तो नहीं है ना, वो उन्होंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, कुछ भी कर लिए, लेकिन हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर इतनी अय्याशी की जिंदगी है, शराब की जिंदगी, उनकी बीवी, और वो जेल काट रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। तो हम क्या ये चल के आ भी नहीं सकते? कराची क्या हैसियत रखता है? हम जान देने के लिए तैयार हैं। मैं हर जगह मौजूद होती हूँ। 26 को गोलियां चल रही थी, मैं वहां पर भी मौजूद थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जेल भी काटी है, और हम घबराने वाले नहीं हैं। और जितने भी पेशावर जलसे में भी पहुंची हूँ, फिर मैं यहाँ पर भी पहुंची हूँ, और हम खड़े हुए बस खान साहब के साथ खड़े हुए, खान साहब के साथ रहेंगे इंशाल्लाह आखिरी दम तक। जो है शहबाज शरीफ ने ट्विटर अकाउंट पे लगाया है यहूदी एजेंट जो इब्राहिमी मुआहदा चल रहा था। ये लोग कहते थे कि खान साहब जो है वो यहूदी एजेंट है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? खान साहब यहूदी एजेंट नहीं है, खान साहब मुसलमान एजेंट है असल में। और ये इन लोगों ने खुद एक्सपोज कर दिया है कि जितना टाइम इन लोगों ने खान साहब को दिया है जेल में, खान साहब के जेल में रहने से खुद एक्सपोज हो गए। अब ये खुद अपने आप को शो कर रहे हैं। वो यहूदी एजेंट तो जेल में बैठा है जिसके साथ पूरा पाकिस्तान और पूरा मुस्लिम उम्मा खड़ा है, और ये यहूदी एजेंट तो ये खुद है जो छुप छुप के मुलाकातें करते हैं, छुप छुप के एक सारी बातें करते हैं। ये सब इन लोगों ने अपने आप को खुद एक्सपोज किया। खान के अंदर बैठने ने उसको एक्सपोज किया कि वो असल मुस्लिम उम्मा का लीडर है। सही है। आप हर दफा यहाँ पे होती है, मैं आपको अक्सर देखती हूँ, तो यहाँ पे आने की क्या वजह, खान साहब से मोहब्बत की क्या वजह है यहाँ? खान साहब से मोहब्बत की ये वजह है कि खान पूरे पाकिस्तान का लीडर है, पूरे मुस्लिम उम्मा का लीडर है। खान सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जेल में हम सब के लिए बैठे हैं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बैठे हैं। बस ये, और खान साहब अपने कारकुनों से इतनी मोहब्बत करते तो कारकुन कैसे पीछे रहे। हम उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए हमेशा यहाँ मौजूद होते हैं। पेशावर जलसे के हवाले से आप क्या कहेंगी? एक दफा दोबारा जो है कसीर तादाद में अवाम निकली है, जो कि 26 नवंबर के बाद कहा जाता था कि अवाम डर गई है, अब लोग जो है घरों से नहीं निकलते। जो पेशावर जलसे के हवाले से मैं ये कहूँगी कि पेशावर जलसे ने पेशावर जलसा एक जलसा नहीं था, वो रेफरेंडम था। वो एक अवाम का जवाब था जो अशराफिया को, जो आला ओहदेदारों को दिया गया अवाम की तरफ से कि जो है ना, हम देखें हम कहाँ खड़े, हम किसके साथ खड़े। शहबाज शरीफ के ट्विटर अकाउंट पर कायदा पोस्ट किया गया है, इब्राहिमी मुआहदे की बात हो रही है, तो ये लोग कहते थे कि इमरान खान जो है वो एक यहूदी एजेंट है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये तो सिर्फ एक बदनाम करने के लिए कहा जाता था, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी शादी जो है फैमिली में ऐसे हुई थी, तो उसका मतलब ये तो नहीं है। देखें, जो लोग जो हमारे मंजर आम पे जो लोग आए हैं, और जो एक मायदा जो साइन हुआ है वो ये है कि फ़लस्तीन को एक रियासत ना तस्लीम किया जाए। तो इसराइल के जो एजेंडा है वो यही है कि पूरी दुनिया में उन्होंने राज किया हुआ है। अमेरिका जो है हमारे पाकिस्तान को भी मिला रहा है, साथ और लोगों को भी मिला रहा है, ताकि हम जो है इसराइल को एक रियासत तस्लीम कर लें। तो जो मुसलमान ममालिक हैं वो इसके मुखालिफ हैं। और लेकिन शहबाज शरीफ ने बाकायदा जो है वो ट्वीट की है, तो आप उस हवाले से क्या कहें? अगर उन्होंने किया है तो फिर वो तो बहुत ही गलत है। अवाम इसीलिए इनकी इन पॉलिसियों से बिल्कुल मुखालिफ है कि ये लोग बाहर जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये कोई पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए कुछ करेंगे, तो लेकिन वो हमारे मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ हैं। जो कोई मज़ालिम गज़ा में हो रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, कितने साल हो गए हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही अजीरन बनी है। लेकिन ये जाके अगर इसराइल को तस्लीम करके और ये इस तरह की हरकतें करेंगे, तो ये फिर हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हम लोग या तो मुसलमान नहीं हैं या फिर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उनके इशारों पे नाच रहे हैं क्या? तो अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है ना इनके गलत फैसलों से बचाए और पाकिस्तान की हिफाजत करे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज फैमिली की मुलाकात का दिन है, लेकिन आज दोबारा से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए जी, ये तो इस मुल्क की इतनी बदकिस्मती है ना कि यहाँ पे कानून और आइन को तो धज्जियां ऐसे उड़ाई गई है ना कि जैसे कोई कागज जो है हवा में उड़ा दिया जाए। ठीक है, तो वो हिसाब यहाँ पे हुआ है।
تو یہ تو ہم ہر منگل کو دیکھتے ہیں کہ ملاقات کا دن ہوتا ہے, نہ لائرز کو ملنے دیا جاتا ہے, نہ فیملی کو ملنے دیا جاتا ہے آج اس میں. لیکن دیکھیں اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم جو ہے یہاں سے چلے جائیں گے یا ہم آیا نہیں کریں گے, ہم بیٹھیں گے نہیں, یہ ان کی بھول ہے. ہم پورا دن بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی, اور عمران خان کا جو حق ہے, جو فیملی کا رائٹ ہے, ان کو ملنا چاہیے. اور یہ ججز کو سوچنا چاہیے کہ جن کے ہائی کورٹ کے آرڈرز جو ہیں ان کو ہواؤں میں یہاں پہ اڑا دیا جاتا ہے, تو یہ ان عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے, اور ان ججز کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ ججز اور یہ عدالتیں یہ اپنا جو ان کا مقام ہے اس کو یہ کھو چکی ہیں, کیا یہ کمپرومائز ہو چکی ہیں, یہ انہوں نے سوچنا ہے. جی ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے. کل صبح 11 بجے جو ہے ان کی فیملی آئی اور گیٹ پہ سب سے پہلے ان کو روکا گیا, ملاقات کے لیے جو ہے ان کو اجازت نہیں دی گئی. پھر جب اجازت ملی تو اس کے بعد رات تک ان کے کیسز جو ہے ان کی سماعت جاری رہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں رات کو نا سلمان صفدر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کہی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہ نارملی جو آپ کے کورٹ ٹائمنگز ہوتے ہیں نا, ججز باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ 3:30 کے بعد جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, قانون اور آئین کے مطابق, اوکے, لاز کے مطابق. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر عمران خان کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے فسطائیت سے بھری ہوئی عدالتیں جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں, جو رات گئے تک جو ہے رات کے پچھلے پہر تک جو ہے ان میں جو ہے وہ کیسز چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جرا چلتی ہے, اور پھر فیصلے بھی جو ہے وہ راتوں رات سنا دیے جاتے ہیں. تو یہ مطلب تاریخ میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی. آپ سائفر کیس کو دیکھ لیجئے, آپ توشہ خانہ کو دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے. تو ہم تو عادی ہیں, ہم نے تو دھرنوں میں ٹائم گزارا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے, ہم پوری رات جاگتے تھے. ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ان کے لیے کہ جو تھک چکے ہیں, جو مینٹلی اتنے تھک چکے ہیں کہ یہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو کس طرح سے جو ہے وہ قابو کریں, عمران خان کو, عمران خان کے ورکرز کو, عمران خان کی لیڈرشپ کو, عمران خان کی پارٹی کو جو ہے یہ کس طریقے سے یہ انہیں اپنے سامنے جھکائیں جو کہ جھکنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے ابھی دھرنے کی بات کی ہے, تو پشاور جلسہ جو ایک کثیر تعداد میں عوام نکلی ہے, یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ابھی جو ہے 26 نومبر کے بعد عوام ڈر گئی ہے, وہ اب نہیں نکلے گی, تو اس حوالے سے آپ کیا میسج دیں؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس ملک کے شہری ہیں, اور ہمارا پورا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس ملک میں ہم ریلی بھی کر سکتے ہیں, ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں, جلسے بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. کیوں عمران خان کے نام پہ پابندی ہے, یا کیوں باقی جگہوں باقی پارٹی ورکرز کے اوپر پابندی ہے, کیوں ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک خوف جو ہے وہ طاری کر کے رکھا جائے. لیکن خوف کے بہت ٹوٹ چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم اور اتنی بربریت کی ہے کہ وہ ظلم اور بربریت جو ہے لوگ اب اس کے عادی ہو گئے. لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا, یہ کہتے ہیں ہم جیلوں میں ڈالیں گے, وہ کہتے ہیں ڈال لو, یہ کہتے ہیں ہم تمہیں ماریں گے, وہ کہتے ہیں مار لو, یہ کہتے ہیں ہم تمہارے بچوں کو اٹھا لیں گے, وہ کہتے ہیں اٹھا لو, یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تم لوگوں کی نوکریاں چھین لیں گے, وہ کہتے ہیں چھین لو, کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر ہم نے غلامانہ زندگی ہی بسر کرنی ہے تو پھر ہمیں پاکستان کو آزاد کرانے کی کیا ضرورت تھی, پھر ہمیں ایک آزاد ملک کی کیا ضرورت تھی؟ بہتر یہی تھا کہ آج بھی آپ انڈیا کے ساتھ رہتے. جو پاکستان کے خلاف یا جو مسلمانوں کے خلاف کچھ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے تو انہی کو سپورٹ کرنا ہے. سو عمران خان کا سٹینس بڑا کلیئر ہے کہ اسرائیل کو ہم کسی صورت میں تسلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس وقت پاکستان بنایا تھا تو اس وقت انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اسرائیل ہمارے لیے کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے نہ صرف ملک کا دشمن ہے, وہ ہمارے دین کا دشمن ہے, اور دین کے دشمن کو ہم کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کافی ناساز ہے. وہاں پہ جو ہے باقاعدہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے, جو ویڈیوز آ رہی ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں صرف اتنا میسج دینا چاہتی ہوں, کشمیر پر ظلم جو ہے اس کی تو ایک لمبی داستان ہے جو کتنے عرصے سے چل رہی ہے, اور میرے خیال میں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جب کشمیری کھڑے ہو چکے ہیں اور کشمیری بھرپور تعداد میں نکل رہے ہیں اور وہ ان کو جواب دے رہے ہیں. دیکھیں جو وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں اس میں ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ اس طرح سے ریاست کو اپنے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے, اس طرح سے ریاست کو اپنے لوگوں پر بربریت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بربریت اور فسطائیت یقین کریں سوائے نفرتوں کے اور کسی حد تک جو ہے نا نہیں وہ جائے گی. اس میں محبتیں یا امن نہیں پیدا ہو سکتا, یہ آپ نفرتیں ڈال رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں. اور اگر آپ نے اس چیز کو سٹاپ نہ کیا, اگر آپ نے مظلوم لوگوں کی آہیں ہی لینی ہے تو پھر آپ قانون اور آئین کی مالا جپنا چھوڑ دیجئے.